हेलो, राम राम भाई जी सबको। जब 4 मई का रिजल्ट आया था पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु वगैरह का, तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि अब आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर थर्ड फ्रंट के मतलब नींव पड़ चुकी और थर्ड फ्रंट बन जाएगा। और 6 महीने के अंदर अंदर थर्ड फ्रंट की रचना दिखाई देने लगेगी। उस समय सब लोग कहते कि नहीं, कैसा होगा, ऐसा कैसा हो जाएगा, ऐसा तो मुश्किल है। तो क्योंकि अभी दो दलीय सिस्टम चल रहा है, सब एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यो है कि वो बात क्यों सही होती दिख रही है कि जो थर्ड फ्रंट पहले भी था और एक तरह से देखा जा तो थर्ड फ्रंट अभी भी है और अभी लास्ट चुनावों में भी था। रीज़न क्या है कि जो हमें दिखाई दे रहा है कि एनडीए और इंडी गठबंधन है जो। लेकिन आप एक बार बताओ, इंडी गठबंधन था जो, वो गठबंधन था ही कहाँ? क्या नाम है, थर्ड फ्रंट एक तरह से ये समझो कि थर्ड फ्रंट ने इंडी गठबंधन के साथ गठबंधन कर रखा था, या ऐसा कह लो कि थर्ड फ्रंट ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखा था। और उसका नाम, नए गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन था। जब दिल्ली में चुनाव हुए, सब ने एक दूसरे को गाली दी। और तो इंडी वालों ने उसे मतलब आम आदमी ने कांग्रेस को, कांग्रेस ने आम आदमी को चोर कहा। फिर चुनाव के बाद फिर कह रहे हैं हम इंडी हैं। और जब लोकसभा हुई, सेम वही हुआ। इसी तरह पंजाब में वही हाल है, बंगाल में वही हाल है, बंगाल में, केरल में वही हाल है। बंगाल में और केरल में तो राहुल गांधी खुद जो ये थी ममता बनर्जी और वहाँ की जो वाम सरकार थी केरल की, उनके बारे में बहुत गलत गलत बोल गए। तो एक तरह से वो था क्या, थर्ड फ्रंट पहले से ही था। और जो थर्ड फ्रंट है उसका जो क्या नाम है, एक तरह से गठबंधन हुआ था कांग्रेस के साथ। लेकिन वो हुआ क्यों था कि चलो एक काम करेंगे मिलके सब, बीजेपी और मोदी जी को हरा देंगे। लेकिन मतलब एक तरह से स्वार्थ के आधारित गठबंधन था। तो उस गठबंधन की अब समस्या कहाँ आई कि जैसे ही तमिलनाडु का चुनाव हुआ, तो तमिलनाडु के चुनाव में एक जो डीएमके बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर हुआ करे था कांग्रेस का, वो थर्ड फ्रंट का नहीं था, वो कांग्रेस गठबंधन का था। और इनके मतलब पुराने साथी थे, वो थे, सब चीज़ मतलब बढ़िया थी। जैसे ही लेकिन रिजल्ट आया और वहाँ पे टीवीके की सरकार बनी, और टीवीके की सरकार बनते ही कांग्रेस ने बिना मांगे एकदम इसे डीएमके को छोड़ के और टीवीके के साथ चले गए। जबकि जो टीवीके का जन्म हुआ था वो हुआ ही डीएमके को गाली दे देकर डीएमके के खिलाफ था। उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ हुई कि मतलब अन्नामलई थे जो के अन्नामलई, उन्होंने ज़मीन तैयार की थी। और बाद में वो बीजेपी ने अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करके बैक फुट पे आ गई, और उस चीज़ का सबका फ़ायदा टीवी के वाले लेके चले गए। लेकिन वो सब पास्ट की बात होगी। अभी क्या है कि एक तो क्या नाम है, जो डीएमके है, डीएमके एक तरह से घायल शेर की तरह है। वो ठीक है, अपनी बातों पे संयम रख रहे, लेकिन उन्होंने सदन में अपना अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर दी, सारी चीज़ होगी। तो और अभी आपने झारखंड का चुनाव देखा होगा। झारखंड में कांग्रेस ने बिना अपने जो बड़ा अलायंस में, वो जो बड़ा पार्टनर है झारखंड में जेएमएम, उसके बिना पूछे ही अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। दिखाने को सब साथ रहे, बाद में हालत ये होगी कि उन्हीं के लोगों ने एनडीए के जो उम्मीदवार, एनडीए समर्थित कहूँगा मैं, एनडीए का नहीं कहूँगा, एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार थे, उन्हें, उद्योगपति थे, उन्हें वो दे दिया समर्थन। और वो क्या नाम है, वो राज्यसभा में वो जीत गए। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी धीरे 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 स्थितियाँ ऐसी बनती जा रही हैं कि थर्ड फ्रंट जो है ना, थर्ड फ्रंट अगर ना बनाया, थर्ड फ्रंट ना बनाया, उनकी परेशानी क्या है अभी जो साथ के दल वालों की, कि उन्हें भी लग रहा है कि अगर अभी थर्ड फ्रंट ना बनाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत को क्या है कि एक तरह से आप समझें बात को, कि जो अभी जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, इतने सारे दल वल टूट के चले गए, मतलब विधायक वगैरह टूट के चले गए।
तो कहीं ना कहीं उनमें ऐसा वो है, मतलब परसेप्शन जो है इंडी दल के गठबंधन के, कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली जो पार्टियां टूट रही है उनमें अपने सहयोगी दलों के साथ नहीं खड़ी हो रही। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस तमाशा देख रही है और मज़े ले रही, उसे ये है कि जल्दी वो यहाँ पे टीएमसी ख़त्म हो और फिर मैं वहाँ जाऊँ। तो कुल मिला के समस्या कहाँ है? समस्या सिर्फ ये है कि एक दूसरे, वो जो मैंने पहले ही कहा कि वो इंडी कोई मूल गठबंधन नहीं था, वो कांग्रेस और थर्ड फ्रंट का गठबंधन था। और चूँकि कोई एक वैचारिक गठबंधन नहीं था वो कि किसी एक पर्टिकुलर विचार पे हो, उसके केवल दो ही तीन ही मोटिव थे। नंबर एक सत्ता पाना, नंबर दो क्या नाम है एनडीए के खिलाफ एकजुट होना और मोदी जी को हराना, इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। तो इस वजह से जो है थर्ड फ्रंट का बनना लगभग तय था और अब उसके धीरे धीरे आसार दिखाई भी देने लग गए कि थर्ड फ्रंट। अभी तो क्या है कि जैसे ये पार्टियां टूट रही हैं तो अब क्या नाम है उसे अपने गठबंधन उनके साथियों को बचाने की बजाय अब कांग्रेस उसमें अपना प्रॉफिट देख रही कि क्या करें क्या ना करें, बढ़िया है। तो धीरे धीरे भारतीय जो राजनीति है वो इस तरफ जा रही कि जल्दी मतलब हमें एक थर्ड फ्रंट, मजबूत थर्ड फ्रंट दिखाई देगा। और जो 2029 में मेरे ख्याल से 3 मोर्चों पे चुनाव होगा। जी आज के लिए इतना ही, नमस्कार।